प्रेज़ द लॉर्ड। नीति वचन 10 का 22 वचन में लिखा है, धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है। ये दुनिया में हम रहते हुए परमेश्वर की भय और भक्ति के साथ हमें प्रेज़ द लॉर्ड धन की भी जरूरत है। बाइबल में लिखा है, नीति वचन में लिखा है, यहोवा भक्ति के साथ थोड़ा धन भी जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। कभी प्रार्थना करने वाला हम में से अनेक लोगों के जीवन में एक सवाल है, मेरा जीवन में ये आर्थिक कमी कैसे है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम। प्रेज़ द लॉर्ड। कई विश्वासियों के बारे में देखे जाएगा तो हमें समझ में नहीं आता, प्रेज़ द लॉर्ड, इतनी सारे कमी घटी है, उधर देना है, इधर देना है, उधर देना है। महीने में जो सैलरी आती है 10,000 रुपया, अगर सैलरी आ गया तो 9,500 रुपया भी कहां जा रही है, खर्चा जारी है। मेरा और आपका जीवन में एक सवाल है, कितने लोग चाहते हैं परमेश्वर की ओर से आशीष पाने के लिए? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमारे जीवन में आर्थिक कमी से एक छुटकारा पाने के लिए 3 से 4 बात आपको करना पड़ेगा। सबसे पहले एक ही रास्ता है, परमेश्वर की ओर से हमारी आर्थिक कमी के लिए आशीष पाने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पढ़िए 22 वचन। धन यहोवा की आशीष से मिलता है। जब तक, ध्यान से सुनना, जब तक हमारा फाइनेंशियल प्रॉब्लम दूर होने के लिए हमें क्या चाहिए? आशीष। उसका मतलब हमारी आर्थिक कमी के पीछे क्या नहीं है, आर्थिक कमी के पीछे क्या नहीं है हमारे जीवन में? आशीष नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या कारण है? 22 वचन में लिखा है, पढ़ो, जोर से पढ़ो। यहोवा की आशीष, रुक पढ़ो। धन यहोवा की आशीष से मिलता है। हाँ, नीचे, और उसके साथ वो धन के साथ दुख नहीं मिला था। तो धन, अगर हमारा जीवन में फाइनेंशियल ब्लेसिंग होना है तो उसके साथ क्या चाहिए? परमेश्वर की आशीष। देखो, कई बार क्या हो जाता है, हमारी आर्थिक में खर्चा देना होता है, दवाइयों में हमारे पैसा चले जाता है ना, बहुत चले जाता है। ये इसके पीछे का कारण हमारे जीवन में आशीष की रुकावट कौन है? मैं और आप है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो धन पाने के लिए आशीष, धन की परमेश्वर हमें, हालेलुया, फाइनेंशियल तौर पर हमें आशीष मिलने के लिए क्या करना पड़ेगा मिंदू? परमेश्वर का आशीष पाना जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये आशीष का रुकावट क्या था? मलाकी की किताब निकाली, मलाकी 3, मलाकी की किताब 3 अध्याय का 6वीं वचन पढ़िए। क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, इसी कारण है आप। उसका हेडिंग और पढ़ो, जोर से पढ़ो। दशमांश की चोरी। हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं और आप सभी लोग करने वाले एक काम है, क्या है? वहां लिखा है मलाकी 3:6 में लिखा है, दशांश की चोरी। दशांश की चोरी क्या करते हैं हम? दशांश की चोरी। हाँ, पढ़ो। क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, इसी कारण है याकूब की संतान तुम नष्ट नहीं हुए। मेरा जीवन की एक अनुभव है, पिछले महीने से लेकर इस महीने तक कम से कम 2 से 3 हजार रुपया हॉस्पिटल में हमने क्या किया? खर्चा किया। कल परसों की बात है, 2 दिन की बात है, डॉक्टर फीस, मेडिसिन सब मिलकर कम से कम 1-2 हफ्ते में, एक पिछले महीने से लेकर इस महीने तक 3,000 के ऊपर हमने खर्चा किया। वो इलाज, ये इलाज,
ब्लड टेस्ट, वो टेस्ट, ये टेस्ट। एकदम मेरी मन में मैं थोड़ा घबराहट में आ गया, थोड़ा परेशान हो गया। एकदम मैंने सोचने लगा, परमेश्वर ये क्यों हो रहा है मेरे साथ? अचानक हजार रुपया खर्चा हो रही है, हॉस्पिटल फीस इतनी, हॉस्पिटल फीस इतना, हॉस्पिटल फीस। तो परमेश्वर ने मुझे याद दिलाया, प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर ने मुझे याद दिलाया कि तू दशांश से क्या करता है? चोरी किया। तो मैं एक प्रभु की दास हूं। प्रभु ने मेरे से कहा, तूने मेरे को क्या किया? तू दशांश देना था, वो दशांश से चोरी किया, दशांश से चोरी किया। प्रभु की दास लोग भी दशांश देना है, विश्वासी भी क्या देना है? कई पास्टर लोग सोचते हैं हमें कोई दशांश देने की जरूरत नहीं, केवल हमारा पर्स में हमेशा क्या रहे? पैसा भरे रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने कल सुबह नहीं, मेरे ख्याल से कल शाम को मैंने मेरा दशांश मैंने प्रभु के नाम से मैंने कर दिया। तब से लेकर हमारे जीवन में हम ठीक है, प्रेज़ द लॉर्ड। और उसके बाद हमारा रिपोर्ट भी नॉर्मल है, प्रेज़ द लॉर्ड। मिसेस के रिपोर्ट के लिए मैंने देख के गया था, रिपोर्ट भी नॉर्मल है, अभी हम सब ठीक है। मेरा प्रियो, हमारे जीवन में आशीष नहीं होने का सबसे पहले कारण क्या है? हम परमेश्वर को दशांश देने में चोरी करते हैं। मैं आज शादी के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूं। जब से परमेश्वर की दासी ने एक प्रचार सुना, तब से आशादी ने परमेश्वर के नाम के लिए दशांश देती है। और भी कई लोग हैं, मैं उसका नाम लेके बोलना नहीं चाहता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने परमेश्वर से एक निर्णय लिया। मैंने रास्ता में खड़े होकर एक निर्णय लिया, बाजार में खड़े होकर, प्रभु हॉस्पिटल के सामने खड़े होकर एक निर्णय लिया, परमेश्वर मैं आज से हर महीने में आपको क्या दूंगा? दशांश दूंगा। मैं एक प्रभु की दास होने के कारण मेरे से भी यही गलती हुआ कि मैं दशांश नहीं दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, देखिए, हर महीने की पहली तारीख हमारी तंग आने का समय है, हम परमेश्वर को क्या देना है? दशांश देना। लेकिन हम कैसे परमेश्वर को दशांश देते हैं मालूम है? सबसे पहले महीने में हमारे टीवी की रिचार्ज होती है 400 रुपया। नंबर दूसरा, मोबाइल की रिचार्ज होती है। नंबर 3, हम बेकरी में चले जाते हैं, खाना खाते हैं, फल फ्रूट खाते हैं, लास्ट में जाकर पास्टर को क्या करते हैं? प्रभु का दास को क्या करते हैं? दशांश देते हैं। कई प्रभु की दास लोग भी, कुछ प्रभु की दास लोग हैं हमेशा परमेश्वर के दशांश देते हैं। कुछ प्रभु की दास लोग बोलते हैं मेरा जीवन में कमी घटी है, कमी घटी है, कमी घटी है। प्रभु की दास लोग और विश्वास लोग, दोनों लोग जो है परमेश्वर को बराबर क्या करना चाहिए? दशांश देना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मलाकी की किताब 3:6 में उसका हेडिंग पढ़ना है, बहुत अच्छा लगता है, दशांश की चोरी। 6 में क्या लिखा है? ये मेरा व्यक्तिगत जीवन के अनुभव है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये मेरा अनुभव है, ये हमारे घर में हुआ है, ये कल हुआ है, ये 2-3 दिन से हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब से हमने दशांश दिया, तब हमारे जीवन में परमेश्वर ने आशीष दिया है। कभी कभी हम सोचते हैं परमेश्वर को क्या देना है। वहां लिखा है, क्या लिखा है? पढ़िए जल्दी से। क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं। सुनिए, उसकी 6 पढ़िए। हाँ, क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं। यहोवा कहता है मैं कभी बदलता नहीं। इस कारण हाँ, हे याकूब की संतान, तुम नष्ट नहीं हुए। हाँ, पढ़ो 7वीं वचन, जल्दी से पढ़ो। अपने पुरखाओं के दिनों से तुम लोग मेरी विधियों से हटते आए हो और उनका पालन नहीं करते। सुनिए, परमेश्वर कहता है अपने पुरखाओं के दिनों से तुम लोग मेरी विधियों से हटते आए हो और उनका पालन नहीं करते। मैंने कहा आर्थिक तौर पर अगर हम आशीष पाना है तो 3 बात है। सबसे पहले
हमारी आर्थिक के ऊपर, हमारा फाइनेंशियल के ऊपर नंबर 1 परमेश्वर की आशीष, नंबर 2 देशवांश देना, नंबर 3 तो मैं बता दूंगा, पढ़िए। अपने पुरखाओं के दिनों से तुम लोग मेरी विधियों से हटते आए हो, तुम लोग मेरी विधियों से हटते आए हो और उनका पालन नहीं करते, उनके पालन नहीं करते हो। तुम मेरी ओर फिरो, तुम मेरी ओर फिरो, तब मैं भी तुम्हारी ओर फिरूंगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। 8वें वचन पढ़ो। क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे, क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर देखो तुम मुझको धोखा देते हो। विश्वासी लोग पूछते हैं, प्रभु जी, प्रभु की दास लोग पूछते हैं, हम किस बात में आपको धोखा देते हैं? प्रभु ने मेरे से बात किया, वो एक वचन है। तो भी तुम पूछते हैं किस बात में? पढ़िए। तो भी पूछते हो हमने किस बात में तुझे लूटा? सुनिए, प्रभु की कुछ लोग ही क्या करते, सारे लोग नहीं है, सारे प्रभु के लोग नहीं है, कुछ लोग क्या करते हैं, वाले का है देशवांश देने में, वाले का है धोखा देते हैं, और वाले का है तुम पूछते हो किस बात में लूटा है। प्रभु के नाम से देशवांश देने में हम क्या करते हैं, लूटते हैं, परमेश्वर को लूटते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे जीवन में मैंने अनुभव किया हुआ बात है। मैंने कल परमेश्वर से एक निर्णय लिया, आज से मैं हर महीने परमेश्वर को देशांश दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। बस इतने से हमारी बीमारी ठीक हो जाता है। कई लोगों के जीवन में अगर देखा जाए तो 18,000 रुपया, 20,000 रुपया, 10,000 रुपया, 15,000 रुपया की दवाई, कई लोगों के जीवन में अगर देखे जाए तो कई लोग मेरे से पूछते हैं, पादरी साहब हमारे घर में इतनी फालतू खर्चाएं हो जाते हैं, क्यों? इसका कारण क्या है? मेरी और आपके जीवन में ये उपवास और प्रार्थना का 15वां दिन, अगर हम आशीष पाना चाहते हैं तो परमेश्वर को देशवांश देना नहीं भूले। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। वहां लिखा है, क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? देखो मलाकी की किताब 3 अध्याय के 8वें वचन में लिखा है, मेरा हाथ से मैं प्रचार नहीं कर रहा हूं, मैं मेरा मर्जी से प्रचार नहीं कर रहा हूं, बाइबल में लिखी हुई बात है। क्या मनुष्य धोखा दे सकता है? देखो तुम मुझे धोखा देते हो। धोखा देने के बाद पूछते हैं, पादरी साहब हमारे जीवन में क्या कमी आया है? प्रेज़ द लॉर्ड। क्या कमी है? वहां लिखा है, आने देशवांश और उठाने की भेंटों में। कई लोग क्या करते हैं, कई लोगों के घर में एक गुल्लक रखते हैं प्रभु को देने के लिए, उसमें देशवांश डाल कर रखते हैं। जब शक्कर लेने के लिए जाते हैं, जब नमक लेने के लिए जाते हैं, जब तेल लेने के लिए जाते हैं, क्या करते हैं, प्रभु की गुल्लकों में से 1-1 रुपया क्या करते हैं, 100 रुपए का नोट क्या करते हैं, उठा देते हैं। उठाकर क्या करते हैं, शक्कर ले लिया। एक बार मेरा जीवन की अनुभव है, मैंने, क्योंकि क्या जीवन की अनुभव प्रचार करने में कोई डर नहीं है। एक बार हमने जब कई साल पहले शारोन फेलोशिप चर्च कोटा में, भवानी मंडी में, जब हम 2012 में, 2011 से 12 में जब हम सेवा कर रहे तो एक बार हमारे साथ ऐसा हुआ, शाम की टाइम 5 बजे मटर की सब्जी बनाकर आराम से हम लोग खाया। खाने के बाद कुछ शॉपिंग के लिए हम लोग जाना था, कुछ पैसे हम लोग प्रभु के, हमने बोला प्रभु के नाम के लिए निकाल कर रखा था, लेकिन हमने सोचा अभी कुछ जरूरत पड़ रहे, बाद में हम लोग क्या कर देंगे, वो जो पैसा जो है प्रभु के लिए रख देंगे। अभी बहुत इमरजेंसी पड़ गया, हाथ में 1 रुपया नहीं है, बस प्रभु के लिए निकाल कर रखा हुआ पैसा के अलावा हाथ में 1 रुपया नहीं है। लेकिन हम लोग कुछ वो पैसा खर्चा किया। खर्चा करने के बाद घर में आए 6:30 बजे। उस समय वहां के एसके हॉस्पिटल करके एक हॉस्पिटल है, 1 घंटे के अंदर हम लोग बाजार से आया। उस दिन 4,000 रुपया के अधिक रुपया हमारे हाथ से क्या हो गया,
खर्चा हो गया। हम इधर उधर से करके हॉस्पिटल की खर्चा कुछ भी नहीं है। शॉपिंग से आने के बाद अचानक जानसी ने बोला मेरे पेट दर्द है, सोनोग्राफी करा, वो करा, ये करा, 4000 रुपया। उस दिन को हम कभी नहीं भूलते हैं। उस समय से संडे चर्च में मिलने वाला ऑफरिंग से लेके भी हमने पैसा निकाल कर रखते थे। प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे सुनने वाले मेरे प्यार, प्रेज़ द लॉर्ड, मेरे प्यार, प्रेज़ द लॉर्ड, हम पादरी साहब भी हो, विश्वासी भी हो, परमेश्वर को दशांश में लूटने के लिए कोशिश ना करें। ये मेरे व्यक्तिगत जीवन के अनुभव है। प्रेज़ द लॉर्ड। उस दिन से हमने दशांश निकाल कर रखा, परमेश्वर ने हमें आशीर्वाद दिया। कभी कभी मैं और आप क्या हो जाते हैं, दशांश निकालने के लिए कभी भूल जाते हैं, कभी ये करते हैं, लेकिन परमेश्वर ने लिखा है दशांश और बेट उठाने से क्या आ जाता है अंबर। नबी वचन में लिखा है तुम पर भारी शाप पड़ा है, तुम पर भारी शाप पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो। और सारी जाति ऐसा ही करती है। प्रेज़ द लॉर्ड। 10वीं वचन में लिखा है सारे दशवांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, कभी कभी हम दशवांश परमेश्वर को देने के विषय में कुड़कुड़ाते, बड़े डिस्कशन कर लेते, बड़े चर्चा कर लेते, क्या दशवांश देना जरूरी है? अरे बाइबल में लिखा है, मलाकी 3:6 से पढ़ो, वहां हेडिंग पढ़ो, समझ में आ जाएगा साहब, दशवांश की चोरी। किसी की प्रेरणा से दशवांश नहीं देना। पास्टर ने संडे में खड़े होकर प्रचार कर लिया, दशवांश देना नो। परमेश्वर की व्यवस्था है, कोई दबाव से नहीं, कोई प्रेशराइज से नहीं, परमेश्वर का व्यवस्था है। ये विश्वासियों के लिए भी, ये परमेश्वर की दास के लिए भी। प्रेज़ द लॉर्ड। वहां लिखा है उसकी 10 वचन जल्दी पढ़िए। सारे दशवांश भंडार में ले आओ, हाँ, कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। हाँ, और सेनाओं पे यहोवा यही कहता है, हाँ, ऐसा करके मुझे परखो, ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर, आकाश की झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष, तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष दूंगा। परमेश्वर को कोई दबाव से नहीं देना। पास्टर ने खड़े होकर प्रचार कर ली इसलिए दशांश दे दिया, नहीं, अपने मन से, तन से। आपको मालूम है, जब तक काम करने के लिए कौन देता है शक्ति? प्रभु देता है। नौकरी करने के लिए शक्ति कौन देता है? सामर्थ्य कौन देता है? परमेश्वर। इसलिए परमेश्वर कहता है मुझे परखो। जल्दी पढ़ो, जल्दी पढ़ो। हाँ, सारे दशवांश भंडार में लाओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु, मेरा भवन में भोजन वस्तु लगे। सेनाओं में यहोवा ये कहता है, ऐसा करके मुझे परखो, ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे, मैं आकाश की झरोखे खोलकर तुम्हारे लिए खोलकर हाँ, तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष वर्षा करूंगा। नंबर 3, परमेश्वर आर्थिक तौर पर आशीष पाने के लिए मत्ती सुसमाचार 6:33 जल्दी से पढ़िए, टाइम नहीं है। मत्ती 6, मैथ्यू चैप्टर 6:33। हाँ, सुनिए, इसलिए पहले तुम परमेश्वर की राज्य, उसकी धन की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। ये सारे वस्तुएं तुम्हें क्या करेगा? मिल जाएगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हमें एक और बात है, मत्ती 6:24, मत्ती 6:24 24 की चिंता ना करो, नहीं, मत्ती 6:24। हाँ, कोई दो की सेवा नहीं कर सकता, हाँ, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा। वो 33 में आए वापस।